नहीं, बोलो जल्दी। जब तक वो राजा बने बैठे रहे तब तक सीता जी पता ही नहीं कहां गई, पता ही नहीं चला कि कहां है कहां। तो जैसे ही सिंहासन छोड़ करके हल पकड़ के खेत में प्रवेश किया और जैसे हल चलाना शुरू किया प्यारे, तो उस हल का जो फल था वो घट से टकराया और उसी घट से भगवती श्री जानकी प्रकट हो गई। ये है श्री जानकी जी के प्राकट्य का स्वरूप। बोलो, सीधी सी बात यह है, ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी मुक्ति है और भक्तों की दृष्टि में सीता जी भक्ति है। बोलो, है कि नहीं? भक्तों की दृष्टि में क्या है सीता जी? भक्ति। और ज्ञानियों की दृष्टि में है मुक्ति। तो सीधी सी बात यह है कि किसान के हाथ में मुक्ति भी है और भक्ति भी है प्यारे। किसान साधारण नहीं। बोलो, है कि नहीं? मुक्ति भी है और भक्ति भी है। एक किसान ने ही तो मुक्ति और भक्ति को प्रकट किया इस धरती पर। बिना किसान के ना भक्ति ना मुक्ति, ऐसा ही रह जाओगे। इसलिए किसान महान है। किसान क्या है? महान है। एक एक बात सुन लेना, ध्यान से सुनते जाना। हम तो सुनाने के लिए ही आए हैं, तुम्हें सुनना है और हमको सुनाना है। और जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे ज्यादा जल्दी तो हमको है। हमको जो है अभी चित्रकूट जाना है, फिर चित्रकूट से रायबरेली जाना है। कल हमारा लाइव सुन लेना, रायबरेली रिफॉर्म क्लब में मेरी स्वतंत्र कथा है। अभी यहाँ से चित्रकूट जाऊंगा। आप कहो महाराज जी चित्रकूट ऐसे क्यों जा रहे हैं? चित्रकूट फिर रायबरेली। आप झांसी से सीधे लखनऊ रायबरेली क्यों नहीं जा रहे? आप ये चक्कर क्यों काटते फिर रहे? हमको सुबह 8 बजे कामदगिरि ट्रस्ट की मीटिंग लेनी है। बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है कामतानाथ जी का 25 करोड़ की लागत से। कामतानाथ जी का मंदिर 25 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, बहुत विशाल। उसकी बैठक करनी है। मैं अध्यक्ष हूं वहां का, ठीक है ना? तो यहां से जाऊंगा 15 तारीख को, ठीक 8 बजे बैठक होगी, 12 बजे तक बैठक चलेगी। 12 बजे चित्रकूट से सीधा रायबरेली के लिए, और शाम को लगभग 7 बजे रायबरेली में मेरी कथा होगी, प्रसारण चलेगा। ये सारी व्यवस्था मेरे साथ अभी चल रही है कुछ दिन से। अब ये पिंड नहीं छूट रहा है, तो इनका जब तक मेरा पिंड है तब तक पीछे पड़े रहो, क्यों भाई, है ना? तो ये सारी व्यवस्था तुम्हें वहां भी सुनने को मिल जाएगा प्रवचन, और यहाँ का प्रवचन भी सब सुन रहे हैं। हर राज्य के लोग सुन रहे हैं, और राष्ट्र के लोग ही नहीं सुन रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं हमारे कामदगिरि पीठम जगतगुरु रामम स्वरूपाचार्य चैनल से, जहां जहां भी रह रहे हैं विश्व में, अन्य किसी देश में, वो सब सुन रहे हैं इस समय। और ये भी जान रहे हैं, पूछ रहे हैं अंधोरा 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 नाम, अंधोरा अंधोरा सब कह रहे हैं। महाराज ये अंधोरा कहाँ है? अंधोरा कहाँ है? हमने कहा जहां हम हैं वहीं अंधोरा है, जहां अंधोरा है वहीं हम हैं, बस इतना ही पता है अंधोरा का। इसके आगे और मैं क्या बता दूं कहाँ है, क्यों भाई? तो ये सारा का सारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। समझ गए हो कि नहीं? इस व्यवस्था के लिए तुमको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते, ठीक है ना? लेकिन एक ही साधे सब सदे। हमको बुला लिया, ये अपने आप चले आए ठंड ठंड, देखा? अपने आप चले आए। ये जहां हम जाएंगे वहां जाएगा नहीं, इसके लिए अलग से पैसा खर्च करना पड़ता, बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, इसमें खर्चा लगता है, ये फ्री की व्यवस्था थोड़ी है ना? इसमें पैसा खर्च होता है। आप सबके प्रेम के कारण मैंने समय दिया है। देखो महंत जी बैठे हैं धूमेश्वर वाले, इस बार नहीं दे पाया वहां समय। प्रयास किया था बार बार, मनमोहन सिंह तूने भी फोन किया, हमारे महंत जी ने फोन किया कि महाराज जी वो आ जाइए महाराज, कैसे समय आप थोड़ा एक ही दिन दे दीजिए। नहीं जा पाया, करह भी नहीं जा पाया, ना धूमेश्वर आ पाया, समय नहीं मिला। फिर वो कौन शीतल लता थी, कौन थी, हेमलता, ठंडी लता, उसमें जो है
है ना कार्यक्रम। चलो कोई बात नहीं, भगवान की लीला है। लता ओढ़ते प्रकट भय, क्यों लता ओढ़ते प्रकट गए, कहीं अवसर दो भाई। तो आइए सुनिए ध्यान से। चर्चा कहां चल रही थी? कृषि और ऋषि। कृषि किसने की? बोले बहुत बड़े ज्ञानी ने कृषि की। एक ज्ञानी को किसान बनना पड़ा, एक राजा को किसान बनना पड़ा, तब उसे मुक्ति मिली और भक्ति मिली। बिना किसानी के ना मुक्ति है ना भक्ति है। जनक से जाके पूछो, अपने मन से अर्थ करने लगते हो, मन चाहे जो मन आता है सो। जासु ज्ञान रवि भवानी सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे ज्ञानी को हल चलाना पड़ा, और जब ज्ञानी हल चलाता है तो साक्षात भक्ति प्रकट हो जाती है। अच्छा भैया एक बात बताएं आपको, सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई तो कौन सी संस्कृति है? कृषि संस्कृति है। कृषि, बोलो कृषि से जुड़ी कि नहीं जुड़ी? असली माता उनकी कौन है? पृथ्वी। कृषि का संबंध किससे है? आकाश से। आकाश से भी है, पानी नहीं बरसेगा तो पैदा क्या होगा, है नहीं? लेकिन ईमानदारी से बताओ, कृषि का आधार पृथ्वी है कि नहीं? कृषि का आधार है पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी से सीता प्रकट हुई है, इसलिए सीता है कृषि संस्कृति। साक्षात कृषि है श्री जानकी जी। और सुन लीजिए, ये जितनी भी हरी हरी फसल है ना, ये सब सीता जी की बहन है। छूना नहीं, रावण ने छुआ सीता जी को, क्या हुआ? जिसकी है वही छुए। ये नहीं कि दूसरा जो है हसिया लेके, बोलो भाई। इसलिए जिसकी है वही छुए। क्यों भाई? भाई जनक जी ने राम जी को सीता दी तो राम का अधिकार है सीता पर, रावण का नहीं है। इसलिए जिसकी है वही छुए। अगर किसी दूसरे ने टच कर दिया तो समझ लेना फिर हमको क्या कहना, तुम सब जानते हो। इसलिए कृषि निरावण चतुर किसाना, जिन बुध तगह मोह मद माना। ये सारी की सारी हरितमा जो दिखाई दे रही है, याद रखना ये कृपा किसकी है? ये कृपा है मां जानकी की। किसकी कृपा है? मां जानकी की। किशोरी जी की कृपा से ये हरियाली तुम्हारे क्षेत्र में है, और जहां जहां भी हरियाली दिखाई दे रही है, किसकी कृपा से है? किशोरी जी की कृपा से। किशोरी जी हैं क्या? कहे कृषि संस्कृति है। उनका एक नाम है भूमिजा। सीता जी का एक नाम क्या है? भूमिजा। एक नाम है भूमिजा, एक नाम है तिरहुत नंदिनी, एक नाम है वैदेही, एक नाम है जानकी, है? एक नाम है किशोरी, और एक नाम है सीता। तमाम नाम है कि नहीं? बोलो यही सब नाम है कि नहीं? लेकिन एक नाम क्या है? भूमिजा। भूमिजा मानी पृथ्वी से प्रकट हुई है। तो ये कृषि संस्कृति। आप कहोगे महाराज जी राम जी क्या हैं? फिर हमें दो ही से मतलब है, राम से और सीता से, सीता से और राम से। बोलो है मतलब कि नहीं? जल्दी बोलो, है मतलब? अच्छा भैया, सीताराम 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 कहिए, सब सीता ही राम कहते कि नहीं कहते? सीता के बिना राम अधूरे हैं, राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, गौरा के बिना शिव अधूरे हैं, हैं कि नहीं? धूमेश्वर में पार्वती जी बैठी हैं, तब शंकर जी शांति से बैठे हैं। समझ गए हो कि नहीं? पार्वती जी बैठी हैं इसलिए शांति से बैठे। समझ लेना, पार्वती जी वहां बैठी हुई हैं, दर्शन करिए, आप तो जाते ही रहते हैं। क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो गलत मत समझना कि अफीम खा रहे हैं क्या महाराज। ये हम अदरक ले लेते हैं।
क्या अदरक? हाँ, नहीं तो समझ लो कि तुम लोग गलत समझ जाओ। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि ऐसे ऐसे जैसे हाथ में खुजली मचे,